इसके कंपटीशन में देखो काफी सारी गाड़ियां मिल जाती है, पर जब से मारुति ने ये काम किया है ना भाई, और थोड़ी देर में इन दोनों की डिलीवरी होके घर भी जाने वाली है दोनों ही। और इसका ऑटोमेटिक और सीएनजी मॉडल तो आप कभी लेना ही मत। और इस बार ऐसे न्यू अपडेट कर दिए लिटिलिटी से, मतलब आप सोच ही नहीं सकते। और ऐप से कनेक्ट होते ही तो भाई इसके अंदर टेस्ला वाली पावर के साथ साथ और लोग यही पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि आफ्टर मार्केट स्टीरियो सही रहता है या फिर कम। काफी लोग इसके अंदर नेगेटिव एंड पॉजिटिव पॉइंट की बातें करते हैं, पर आज मुझे इसकी पूरी रियलिटी पता चली। स्विफ्ट लेने से पहले अगर आप ये नहीं जानोगे तो आप जिंदगी भर पछताओगे। तो अगर आपके पास इतना बजट है तो क्या ये गाड़ी आपको लेनी चाहिए? 2026 में मारुति की कौन सी भी गाड़ी लो, पर लाखों रुपए बचाने के लिए आपको ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। A few moments later. हेलो भाई, मैं हूं चेतन और आज के हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आपका स्वागत है। तो फाइनली आज हमारे सामने है 2026 की न्यू जनरेशन की मारुति सुजुकी स्विफ्ट, जो कि इस सेगमेंट की नहीं, इसको बच्चे जितने भी सेगमेंट की गाड़ी आती है उनकी भी मोस्ट वैल्यू फॉर मनी हैचबैक है और सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग भी। और अगर आप 2026 में इस स्विफ्ट को लेने की सोच रहे हो तो आप बहुत लकी पर्सन हो, क्योंकि आपके इसी वीडियो से A to Z सारे डाउट क्लियर होने वाले, क्योंकि मैं इसका पूरा ही रिव्यू करूंगा। बात करूं सबसे पहले इसके अंदर वेरिएंट की, तो यहाँ पे आपको देखो LXi, VXi, ZXi, ZXi प्लस इतने सारे वेरिएंट मिलते हैं, आप खुद ही भी जानते हो। पर ये अपना रहने वाला है VXi, जो कि भाई आप पहले से ही पता होगा, आपको काफी ज्यादा टॉप सेलिंग रहा है। पर इस बार है ना भाई, मारुति वालों ने इसके अंदर भाई 6 से 7 कुछ ऐसे न्यू अपडेट कर दिए ना भाई, मजा ही आ चुका है। और पूरी एक्सेसरी किट के साथ इसके अंदर डिस्काउंट ऑफर के साथ इसकी ऑनर प्राइस भी बदल चुकी है, तो वो सारा बताऊंगा। साथ ही मेरा खुद का एक्सपीरियंस, इसकी पूरी रियलिटी सच्चे के साथ बताऊंगा। आखिर भाई लोग बोलते हैं ना ये तो ऐसी वैसी है, उस हिसाब से मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। इस बजट में देखो अल्टो, i10, i20, टियागो, पंच, कौन सी भी गाड़ी लेने जाओ, पर ये वीडियो जरूर देखना, क्योंकि आपको इसी वीडियो से लाखों रुपए बच सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको की भाई लॉक एंड अनलॉक के साथ डबल की आपको सेंटर लॉकिंग भाई VXi वेरिएंट से मिल जाएगा। बाकी फ्रंट में जाओगे तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर मिल जाएगा, उसके साथ ही क्रोम फिनिशिंग, इंडिकेटर की प्लेसमेंट, फोकलेम ये भाई अपने एक्सेसरी किट के साथ इंस्टॉलेशन है। बाकी सेंटर में काफी अच्छी ब्लैक फिनिशिंग, पियानो फिनिशिंग में ग्रिल मिलती है ना, मतलब मिनी कूपर वाली लुक्स तो आती है और काफी तगड़ी सी लगती है, एकदम माफिया वाली। आप खुद ही जानते हो भाई 15-20 साल से इसका क्रेज ही अलग ही लेवल पे, ठीक है। साइड प्रोफाइल में नोटिस करोगे भाई एलॉय व्हील मिल जाते हैं, जो कि भाई अपने एक्सेसरी किट के साथ कस्टमर के हिसाब से भाई लगा हुए हैं। बाकी तो नॉर्मल से आपको टायर रहेंगे, उसके साथ यहाँ पे ORV टर्न इंडिकेटर के साथ बॉडी कलर में रेन वाइजर भी इंस्टॉलेशन हो चुके हैं चारों तरफ, उसके साथ ही ग्लाइडिंग भी रहने वाली है। मतलब कि भाई ऐसे लिटिल तो इसके अंदर बाहर की तरफ लग चुकी है, ठीक है। और बैक लुक की तरफ देखोगे तो भाई साहब यार यही तो बात है यार, क्या ही लुक आती है, इतनी ज्यादा स्पोर्टी लगती है ना मुझे तो। क्लासिक लुक के साथ इसकी रोड प्रेजेंस आती है, लिटरली भाई मैं खुद फैन हूं भाई इसका। यहाँ पे आपको मिल जाती है भाई नॉर्मल सा एंटीना, कुछ नहीं है। बाकी तो यहाँ पे बैकलाइट रहने वाला है, साथ ही यहाँ पे आपको वो भी डिफोकर वाइपर नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको भाई स्विफ्ट का बेज, उसके साथ ही इसकी क्लासिक लुक के साथ इसकी टेललाइट रहने वाली है काफी चीज से, उसके साथ ही इसके पार्किंग सेंसर 4 मिल जाते हैं, वो भी कैमरे की प्लेसमेंट के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे वन टच करूंगा तो भाई इसका पूरा बूट ओपन हो जाएगा। सबसे पहले नोटिस करोगे भाई दोनों तो आपके हाइड्रोलिक सिस्टम यहाँ पे आपको देखने मिल जाते हैं, उसके साथ ही भाई यहाँ पे स्लाइड करोगे तो वैसे ही सारे सामान रख सकते हो। अब बूट स्पेस में आप टेंशन लेना ही मत, बड़े आराम से भाई डिजायर की तरह ही मिलता है, बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो। पर अब दिक्कत यहाँ पे आ जाती है, लोग सोचते हैं कि सीएनजी मॉडल लेंगे तो दिक्कत होगा। देखो भाई सीएनजी मॉडल की इतनी डार्क रियलिटी है ना, मैं सच बता रहा हूँ, इस वीडियो में मैं आपको आगे बताऊंगा, क्योंकि सीएनजी मॉडल और पेट्रोल वेरिएंट आखिर किसको कौन सा लेना चाहिए वो मैं आपको इसकी रियलिटी बताऊंगा। क्योंकि भाई यार अगर आप रखोगे ना इसके अंदर वैसे थोड़ी बहुत स्पेस में कमी आ जाती है, पर 2-3 और भी डार्क रियलिटी है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर का रियर मोड देख लेते क्या क्या न्यू अपडेट है। यहाँ पे आपको ब्लैक फिनिशिंग, यहाँ पे क्रोम फिनिशिंग, उसके साथ ही पावर विंडो के ऑप्शन, बॉटल होल्डर और स्पीकर्स तो नॉर्मल रहेंगे। अब इंटीरियर में बैठ के देखता हूँ कितना कंफर्ट स्पेस फीचर्स है। सबसे पहले इंडिकेटर ऑफ कर देता है, और ये देखो भाई यार इस घुटने टच का तो टेंशन लेना ही मत, बड़े आराम से कंफर्टेबली बैठते हो, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको भाई 3 जनों कंफर्टेबली बैठ जाएंगे, उसके साथ ही एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता, नॉर्मल से आपको मिल जाएंगे। उसके साथ ही भाई देसी स्टाइल में तो आप 4 भी बैठा दोगे, ठीक है, बड़े आराम से बैठ सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। और भाई आप देखोगे तो हाइट के अकॉर्डिंग तो भाई थोड़ी दिक्कत आ सकती है, अगर आप 6 फुट से और भी ज्यादा हो ना तो भाई दिक्कत आ जाएगी, पर तो भाई कंफर्टेबली जा सकते हो। अगर लॉन्ग ट्रिप कर रहे हो तो सोते जाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं दी है। उसके साथ ही भाई मेन तो आगे एकदम न्यू अपडेट है, तो मैं जल्दी इसके आगे की तरफ भी चाहता हूँ। और मानना पड़ेगा भाई मारुति ने भाई जब से स्विफ्ट लॉन्च की है ना, मार्केट हिला दिया भाई हैचबैक के नाम पे। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के आगे की तरफ और क्या क्या न्यू अपडेट आ चुके हैं, अब जल्दी से जल्दी एक्सप्लोर कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले भाई इंटीरियर पूरा आपका ब्लैक फिनिशिंग में रहेगा। सबसे पहले यहाँ पे इसकी कुछ सेंटर लॉकिंग मिल जाती है, मैंने आपको बताई थी। यहाँ से की इग्निशन ऑन कर देता हूँ, और ये चीज देखो यार क्या ही स्पोर्टी फील आता है, कहीं रेसिंग कार में बैठा
हूँ ना, अब तो रेस स्टार्ट होगी। वैसे मैं यहाँ पे एसी भी सेट कर देता हूँ, आखिर कितनी अच्छी चिल्ड हवा करती है कि नहीं, क्योंकि भाई मुझे इतना पसीना हो गया है ना भाई, इस गर्मी ने परेशानी कर दिया। अब देखते हैं भाई इसमें कितना दम है। वैसे खड़ी गाड़ी में देखते हैं, वो तो भाई आप जानते हो चलेगी तभी काफी अच्छी कूलिंग करती है, पर खड़ी गाड़ी में कितना करता है देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले नोटिस करोगे भाई यहाँ पे आपको नेविगेशन बता जाए, जैसे कि फ्यूल लो है उस हिसाब से। सबसे पहले यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर मिल जाएगा काफी अच्छा, जिसका इंजन लाइट वार्निंग, उसके साथ ही इमरजेंसी लाइट, सीट वार्निंग, उसके साथ ही यहाँ पे आप एमआईडी में जैसे कि ट्रिप ए बी सेट कर सकते हो। यहाँ पे आरपीएम मीटर भी मिल जाता है। इसके अंदर आप देखोगे तो जैसे कि डोर हजर वार्निंग भी बता रहा है। आप चाहो तो भाई यहाँ जैसे कि डोर खुला हुआ आपसे आपको वार्निंग बता रहा है, उसके साथ ही क्लॉक इंफॉर्मेशन, मतलब काफी सारी इंफॉर्मेशन है यार। मैं एक एक बताऊंगा, वीडियो लंबी हो जाएगी, बाकी ये देख लेना। यहाँ पे आपको लेदर फिनिशिंग मिल जाती है काफी चीज से। उसके साथ ही यहाँ पे आपको भाई रहने वाला है यहाँ पे स्टीयरिंग मोड कंट्रोल, वॉइस कमांड के फीचर्स मिल जाएंगे। कोई भी यहाँ पे क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता है, पर यहाँ पे आपको एडजस्टेबल के साथ आपके हाइट के अकॉर्डिंग आप एडजस्ट भी कर सकते हो। सेंटर में मिल जाता है भाई यहाँ पे आपको एंड्रॉइड, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर्स, वॉइस कमांड के फीचर्स तो ही है। उसके साथ ही एडिशनल फीचर्स भी काफी अच्छे मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे आप सारी नेविगेशन चेकआउट कर सकते हो। टच रिस्पॉन्स भी आपको टॉप क्लास मिल जाएगी भाई, मतलब टॉप एंड वेरिएंट से आप सोच रहे हो ना टॉप एंड वेरिएंट में इतने फीचर्स नहीं चाहिए, तो उस हिसाब से भाई ये बेस्ट वेरिएंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं रिवर्स गियर भी लगा के देखता हूँ भाई। यहाँ पे कैमरे की क्वालिटी भाई सब यार, मतलब यहाँ पे कंपनी से लगा है काफी चीजें, यहाँ पे आपको क्वालिटी मिल जाती है। वो तो गाड़ी खड़ी है उस हिसाब से। बाकी यहाँ पे आपको भाई इसके भाई नॉर्मल से एसी वेंट्स मिल जाएंगे, और एसी की हवा तो ठीक है ना यार, मुझे मतलब थोड़ा थोड़ा तो भाई मुझे चिल लगने लग गया है। बाकी यहाँ पे आपको यूएसबी केबल लगा सकते हो। यहाँ पे आपको आउट का चार्ज सॉकेट, नॉर्मल सा स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे पहले मैं एसी कम कर देता हूँ। यहाँ पे आपको भाई नॉर्मल से 2 बोतल होल्डर, ये अपनी मेलबर्न में रहेगी। आप चाहो तो ऑटोमेटिक ले सकते हो, कोई भी आर्मरेस्ट की प्लेस पे नहीं मिलती है, पर क्लब बॉक्स में भर भर के स्पेस रख सकते हो, बड़े आराम से सारे सामान रख सकते हो ना। यहाँ पे क्लासिक लुक के साथ इसका डैशबोर्ड रहता है। उसके साथ ही ड्राइवर साइड में यहाँ पे आपको जैसे कि फ्यूल नेविगेशन, ट्रैक्शन कंट्रोल, लाइट एडजस्टेबल के कंट्रोल काफी अच्छे मिल जाते हैं। उसके साथ ही यहाँ पे आपको क्रोम फिनिशिंग, ओआरबीएम कंट्रोल, ऑटो के साथ पावर विंडो, बोट होल्डर, स्पेस स्पीकर तो इसके नॉर्मल रहेंगे। ठीक है, और भाई साहब यार क्या ही लोग इस पैसेज में यार, आखिर लोगों के इतने नखरे क्यों है यार। मतलब इस गाड़ी में आप देखो ना, स्पेस पे कोई कमी नहीं है, सीटें इतनी कंफर्टेबल, लेदर फिनिशिंग के साथ सारे फीचर दे दिए। सेफ्टी के नाम पे भी 6 एयरबैग दे दिए भाई साहब। 15-20 साल से जो भाई मारुति ने क्रेज बना रखा है ना, अलग ही लेवल पे। लोगों को लेनी है तो यही लेनी है भाई, कुछ भी हो जाए। स्विफ्ट है ना, स्विफ्ट भाई लोग पहले लेते हैं, पहले ही घर में गाड़ी कौन सी भी हो, और हो ही नहीं तो भी भाई लेंगे तो स्विफ्ट ही लेंगे। तो अब मैं चलूंगा भाई इसके इंटीरियर के बाहर की तरफ, और बात कर देते हैं बेसिक सब टॉप चीजें, जो कि भाई आपको स्विफ्ट लेने से पहले ये चीजें जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले बात करो इंजन पावर टॉर्क की, तो यहाँ पे आपको इंजन 3 सिलेंडर इंजन। पावर की बात करो तो 80.46 बीएचपी की पावर मिल जाएगी। टॉर्क की बात करो तो यहाँ पे आपको 111.7 Nm का टॉर्क देखने मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं बता देता हूँ इसके अंदर फैक्टर, जो कि ऑटोमेटिक, मैनुअल, पेट्रोल, सीएनजी का। देखो भाई ऑटोमेटिक तो वही लेते हैं जिसको काम आना जाना होता है, सिटी में चलाते हैं, बिगनर्स होते हैं, उनके लिए सबसे बेस्ट रहता है, वो मैं आपको बता दूं। ठीक है, अब भाई यहाँ पे बात आ जाती है पेट्रोल और सीएनजी की। देखो भाई सीएनजी मॉडल अगर आपने ले लिया ना, तो भाई देखो उसके अंदर बूट स्पेस पे तो इतनी कमी आएगी, वो तो ही है। साथ ही भाई यहाँ पे आपको 3 सिलेंडर इंजन मिलेगा, तो इतना मजा नहीं आएगा, पावर टॉर्क भी कम हो जाएगा। साथ ही भाई वो थोड़ा भद्दा सा लगता है भाई, मतलब आपकी इग्निशन ऑन वाला। पर भाई उसके अंदर एक अच्छी बात है कि यार सीएनजी में माइलेज काफी ज्यादा है। अगर आपको वो सिचुएशन चाहिए कि भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तो ले सकते हो, पर ये सारी चीजें बेनिफिट चाहिए तो भाई आप नॉर्मली पेट्रोल लो काफी अच्छा सा। पर भाई अगर आप 1 साल रुक रहे हो ना, तो भी रुक सकते हो, क्योंकि भाई 2027 में भाई इसका स्मार्ट हाइब्रिड वाला इंजन आने वाला है भाई साहब, मजा ही आ जाएगा। अब भाई नहीं रुक सकते हो तो कोई बात नहीं, पर भाई 1 साल बाद अगर कोई लेने की सोच रहा है उसके मजा आ जाएंगे। ठीक है, साथ ही इसके अंदर माइलेज की बात करूं तो यहाँ पे आपको लगभग देखो 24 से 25 का तो वैसे ही दे देगी। वो तो आप जानते हो ड्राइवर स्किल्स पे भी निर्भर रहता है, आप कैसी गाड़ी चला रहे हो डिपेंड करता है, उस हिसाब से माइलेज कम ज्यादा भी दे सकती है। ठीक है, सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पे आपको एबीएस, ईबीडी, सेंट्रल लॉकिंग, उसके साथ ही डे नाइट विवर, सीट बेल्ट बोल्डिंग, डोर हजर बोल्डिंग, इलेक्ट्रोस्टेबिलिटी कंट्रोल, स्पीड, उसके साथ ही हील एसेंट, 6 एयरबैग यहाँ पे आपको देखने मिल जाता है। भाई मारुति धीरे धीरे अपडेट ला रहा है, और अगले फेसलिफ्ट में तो मैं बोल रहा हूँ भाई स्टार की रेटिंग भी बढ़ जाएगी। ठीक है, और प्राइस की बात करूं तो यहाँ पे आपको एक ये वाला वेरिएंट पड़ जाएगा भाई लगभग समझ लो 6,59,000 का। बाकी आप चाहो तो फाइनेंस करके डाउन पेमेंट, ईएमआई, लोन का तो सिस्टम रहता ही है, आप करवा सकते हो। ऑनर प्राइस के बाद तो मैं आपको पहले ही बता दूं भाई, आपके सीसी के हिसाब से कम ज्यादा भी हो सकती है, डिस्ट्रिक्ट और अपने स्टेट के हिसाब से कम ज्यादा होती है। मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, क्योंकि फाइनेंशियल आप लेते हो तो भाई मतलब कम ज्यादा हो सकती है, इसमें कोई आप कह नहीं सकते। लगभग देख लो भाई 7,90,000 तक चली जाती होगी, लगभग 8 लाख में ही आपको पूरा वीएक्सआई वेरिएंट पड़ जाएगा। 19-20 कितना भी फर्क हो सकता है, इसलिए मैं आपको बोलता हूँ मुझसे आप डीएम कर देना, मैं आपको बेस्ट डील के साथ भाई उदयपुर के अंदर आप हो तो भाई मारुति की गाड़ी दिलवा दूंगा। ठीक है, काफी चीप
प्राइस में फाइनेंशियल के साथ। उसके साथ ही भाई यहाँ पे आपको देखो डिस्काउंट ऑफर में आप खुद ही जानते हो अभी के टाइम पे जीएसटी भाई 70 से 80 हजार तक के बेनिफिट मिल गए। उसके साथ ही अगर आप फेस्टिवल पे लेते हो तो भाई यहाँ पे आपको एक्सेस ऑफर, फाइनेंस ऑफर, ऐसे की इन सारी की आप बेनिफिट ले सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंपटीशन में देखो भाई टियागो, अल्टो, i10, i20, पंच, बेलेनो, एल्ट्रोज, एक्स्टर और भी काफी सारी गाड़ियां मिलती होगी, पर भाई स्विफ्ट का नाम ही काफी है। मैं बोल रहा हूँ जो फैन है ना वो यही लेंगे, उनका भाई देखने भी नहीं जाएंगे। स्विफ्ट हाँ माइंड में आ गया स्विफ्ट लेनी है, चलो भाई, तो उस हिसाब से ठीक है। बाकी इसके रिलेटेड आपको कोई भी डाउट लगता है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो, और मेरे चैनल पे काफी सारे रिव्यू वीडियो चेकआउट कर देना। तो भाई लोगों आज की वीडियो में इतना था। वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद। तो लव यू ऑल।